नमस्ते सभी को। आइए आज गीता के श्लोक फिर से शुरू करते हैं। और कल था समाप्त किया था अध्याय 3 और श्लोक 1 और 2। तो जहाँ पे समाप्त किया था वहीं से आगे शुरू करते हैं। अब हम करेंगे श्लोक 3, अध्याय 3, श्लोक 3। संबंध अब आगे के 3, तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन के व्यामी श्रेणे वाक्येन मतलब मिले हुए से वचनों पदों का उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में 2 प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। व्याख्या। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था। अतः यहाँ भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रापणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अनघ अनघ अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय मतलब कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया। यहाँ लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में मतलब 11वें से 30वें श्लोक तक कह दिया है। अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो, मतलब 39वें से 53वें श्लोक तक। एषा तेह हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमान शृणु। पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। मार्मिक बात, यहाँ भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई हैं, सांख्य निष्ठा मतलब ज्ञान योग और योग निष्ठा मतलब कर्म योग। जैसे लोक में 2 तरह की निष्ठाएं हैं, लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा, ऐसे ही लोक में 2 तरह के पुरुष हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके। गीता, वे हैं क्षर मतलब नाशवान संसार और अक्षर मतलब अविनाशी स्वरूप। क्षर की सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्म योग है, और क्षर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। उत्तम पुरुष स्त्वन्य परमात्मेत्यु
सिद्धांत वह परमात्मा क्षर से तो अतीत होता है और अक्षर से उत्तम है, अतः शास्त्र और वेद में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवनिष्ठा मतलब भक्ति योग है। इसीलिए क्षर की प्रधानता से कर्म योग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्म योग और ज्ञान योग दोनों योग में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही हैं। कर्म योग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है। इसीलिए कर्म योगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के मत मतलब सिद्धांत का ही पालन करते हैं। केवल इनमें भगवान की परायणता नहीं होती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवत निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधक को मैं हूँ और संसार है इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है और कर्म योगी संसार की वस्तु मतलब शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवत निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व मतलब भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसीलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में तो जानना मतलब विवेक मुख्य है और भगवत निष्ठा में मानना मतलब श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसीलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवत निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवत निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवत निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले 2 निष्ठाओं का वर्णन करके फिर 30वें श्लोक में मयि सर्वाणी कर्माणि सन्निस्य पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में भी 2 निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में ब्रह्माणायधाय कर्माणि और अंत में भोक्तार यज्ञतपसाम आदि पदों से भक्ति का वर्णन किया गया है इत्यादि। ज्ञान योगेन सांख्यानाम प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही हैं। गीता और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना ज्ञान योग है। गीतोपदेश के आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग मतलब ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीरी का विवेचन किया है, जिसे असत्य और सत्य के नाम से भी कहा गया है। कर्म योगे नियोगी नाम वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको मतलब उस कर्म तथा उसके फल में तो उसको कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके करना तथा कर्म की सिद्धि और सिद्धि में सम रहना कर्म योग है।
भगवान ने कर्म योग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्म योग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्म योग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।